यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड है। जनरल स्टडीज पेपर 1 के 200 अंकों में से हिस्ट्री अकेले लाती है 15 से 20 सवाल यानी 30 से 40 मार्क्स। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा जाता है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमने पिछली वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा कवर किया है। अगर वो मिस हो गई हो तो कोई बात नहीं, पिन किए गए कमेंट में उसका लिंक है। लेकिन आज हम करने वाले हैं रिवीजन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हर वो सवाल जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है यहां कवर होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखो, जवाब सोचो और अंत तक जान जाओगे कि क्या आप सही ट्रैक पर हो या आपको और मेहनत की जरूरत है। तो बिना देर किए चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? आपके विकल्प हैं ए 15 बार, बी 17 बार, सी 18 बार या डी 21 बार। सही जवाब है 17 बार। अगर आप महमूद गजनवी के समय में होते तो उसे रोकने का क्या प्लान बनाते, कमेंट्स में लिखें। दूसरा प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासन किस वंश ने किया? आपके विकल्प हैं ए गुलाम वंश, बी तुगलक वंश, सी खिलजी वंश या डी लोदी वंश। सही जवाब है तुगलक वंश। अगर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो उसी पर है। तीसरा प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 किसके बीच हुई थी? विकल्प हैं ए बाबर और राणा सांगा, बी बाबर और इब्राहिम लोदी, सी हुमायूं और शेरशाह या डी अकबर और हैमू। सही जवाब है बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत की लड़ाई, खासकर पहली और तीसरी लड़ाई, यूपीएससी के गंभीर उम्मीदवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न, भक्ति आंदोलन के किस संत को निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक माना जाता है? विकल्प हैं ए मीराबाई, बी कबीर, सी तुलसीदास या डी चैतन्य महाप्रभु। सही जवाब है कबीर। अगर आप कबीर से एक सवाल पूछ सकते तो क्या पूछते, कमेंट्स में बताएं। पांचवां प्रश्न, शेर शाह सूरी के शासनकाल में किस मुद्रा को शुरू किया गया था? विकल्प हैं ए रुपया, बी दीनार, सी तोमर या डी तांबा। सही जवाब है रुपया। शेरशाह का एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल आज के समय में लागू होता तो क्या बेहतर होता? अपनी सोच साझा करें। छठा प्रश्न, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? विकल्प हैं ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी हर्षवर्धन या डी चंद्रगुप्त मौर्य। सही जवाब है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को उनके विजयों के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सातवां प्रश्न, खिलजी वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? विकल्प हैं ए अलाउद्दीन खिलजी, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह या डी घियासुद्दीन खिलजी। सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। कमेंट्स में राय दें, क्या अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक सुधार आज भी उपयोगी हो सकता है? आठवां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विकल्प हैं ए 1336, बी 1400, सी 1450 या डी 1500। सही जवाब है 1336। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नौवां प्रश्न, चोल वंश के दौरान कौन सी जल परियोजना प्रसिद्ध थी? विकल्प हैं ए ग्रैंड अनिकट, बी लोथल डॉकयार्ड, सी खजुराहो जलाशय या डी खलीफा नहर। सही जवाब है ग्रैंड अनिकट। यह भारत की सबसे प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली में से एक है। अगर ग्रैंड अनिकट को आज फिर से सक्रिय किया जाए तो क्या लाभ होगा? 10वां प्रश्न, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? विकल्प हैं ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बाबर या डी अकबर। सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या आप यूपीएससी के लिए तैयार हैं? 10 में से कितने सही किए आपने, कमेंट में जरूर बताइए। 11वां प्रश्न, मुगल साम्राज्य के दौरान किसने दीन-ए इलाही की स्थापना की? विकल्प हैं ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर या डी शाहजहां। सही जवाब है अकबर। अकबर ने विभिन्न धर्मों को एकजुट करने के लिए दीन-ए इलाही की शुरुआत की। क्या दीन-ए इलाही आज के समय में रेलेवेंट हो सकता है? 12वां प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 किसके बीच हुई थी? विकल्प हैं ए बाबर और इब्राहिम लोदी, बी अकबर और हैमू, सी हुमायूं और शेरशाह या डी अकबर और शेरशाह। सही जवाब है अकबर और हैमू। अगर आप अकबर की सेना में होते तो आपका क्या योगदान होता? 13वां प्रश्न, शिवाजी को किस वर्ष छत्रपति की उपाधि दी गई? विकल्प हैं ए 1674, बी 1660, सी 1656 या डी 1680। सही जवाब है 1674। कमेंट में बताएं, शिवाजी को किस किले पर छत्रपति का ताज पहनाया गया था? 14वां प्रश्न, सूफी आंदोलन के किस संत को गरीब नवाज कहा जाता है? विकल्प हैं
ए हजरत निजामुद्दीन औलिया, बी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सी बाबा फरीद या डी बुल्ले शाह। सही जवाब है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उन्हें गरीबों का संरक्षक माना जाता है। क्या सूफी दर्शन आज के समय में पीस का रास्ता हो सकता है? 15वां प्रश्न, रानी दुर्गावती किस राज्य की रानी थीं? विकल्प हैं ए मालवा, बी गोंडवाना, सी विजयनगर या डी मेवाड़। सही जवाब है गोंडवाना। रानी दुर्गावती अपने साहस और बलिदान के लिए जानी जाती हैं। 16वां प्रश्न, फतेहपुर सीकरी किसके शासनकाल में बनाया गया? विकल्प हैं ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं या डी शाहजहां। सही जवाब है अकबर। क्या आज के समय में फतेहपुर सीकरी जैसी जगहें कल्चरल यूनिटी को बढ़ावा दे सकती हैं? 17वां प्रश्न, चंदेरी का युद्ध 1528 किसके बीच हुआ था? विकल्प हैं ए बाबर और राणा सांगा, बी बाबर और मेदनी राय, सी बाबर और हेमू या डी बाबर और शेर शाह। सही जवाब है बाबर और मेदनी राय। यह बाबर की विजय का महत्वपूर्ण हिस्सा था। क्या आप इस युद्ध को टर्निंग पॉइंट मानते हैं? क्यों? 18वां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पायबोस को लागू किया? विकल्प हैं ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुहम्मद बिन तुगलक या डी इल्तुतमिश। सही जवाब है बलबन। अगला सवाल ताजमहल से संबंधित है। 19वां प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? विकल्प हैं ए 1632, बी 1648, सी 1653 या डी 1666। सही जवाब है 1653। क्या आप जानते हैं ऐसा राजा को जिसको कभी युद्ध में हराया नहीं गया? अंतिम प्रश्न, वो कौन सा राजा था जिन्हें युद्ध में कभी हराया नहीं गया कहा जाता है? विकल्प हैं ए पृथ्वीराज चौहान, बी राणा सांगा, सी राजा कृष्णदेवराय या डी अशोक। सही जवाब है राजा कृष्णदेवराय। आपने 20 में से कितने सही किए? कमेंट्स में अपना स्कोर बताएं।